ऐसी खबर निकल कर आ रही हैं कि अमेरिका के अंदर एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट रिवील हुआ है जिसमें यह पता चला है कि अमेरिका इन तीनों देशों से कंबाइंड रूप से निपटने की तैयारी कर रहा है, यह मानते हुए कि अगर इनने हमला किया तो हम क्या करेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसी स्थितियां बनी जब यूक्रेन और रशिया शुरू हुआ। उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर जब शुरू हुआ, उस दौरान रशिया वालों ने अमेरिकी सैंक्शंस के विरोध में एक ट्रीटी थी इन लोगों के बीच में, जिसे स्टार्ट ट्रीटी कहा करते थे, उससे किनारा कर लिया और कहा कि सुनिए सर, आप अब हमारे देश में आकर यह नहीं देख पाएंगे कि हमारे न्यूक्लियर वेपन कहां हैं। असल में इन दोनों देशों ने एक दूसरे को इज्जत बख्शते हुए 1991 में एक ट्रीटी कर ली थी कि देखो दुनिया में टेंशन ना रहे, इसलिए आप हमारे बम देख लो, हम आपके देख लेंगे, आप हमारी साइट विजिट कर लो, हम आपकी विजिट कर लेंगे, दोनों निश्चिंत रहेंगे, जब चाहेंगे निरीक्षण कर लेंगे। साफ साफ इन्होंने उस ट्रीटी से किनारा कर लिया। बोले सर अब आप नहीं देख पाओगे कि हम क्या तैयारी कर रहे हैं। रशिया ने किया, समझ में आया। चाइना कर गया, यह तो साहब बहुत बड़ी चिंता की बात बन गई। इंटरेस्टिंग क्या है कि चाइना और रशिया वालों ने हाल ही में अमेरिका के अलास्का राज्य के जस्ट सामने बैठ करके पहली बार बम गिराने की प्रैक्टिस की है। अगर आप नक्शा देखें तो केवल बेरिंग स्ट्रेट ही है जो अमेरिका और रशिया को एक दूसरे से सेपरेट करती है। चाइना और रशिया वालों ने पहली बार मिलकर इस किनारे पर बैठकर कि अमेरिका पर कैसे बम गिराएंगे इसका एयर अभ्यास किया है। इसी जुलाई में बाकायदा कॉम्बैट ओरिएंटेशन हुआ है कि कैसे हम बम गिराएंगे। बॉम्बर्स उड़ाए गए कि कल को अगर बम गिराना पड़े तो कैसे बम गिराएंगे, इसकी प्रैक्टिस हुई है पहली बार इसी साल। अमेरिका का डर हल्का नहीं है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। नॉर्थ कोरिया के लीडर अपने देश में बैठकर बकायदा सिमुलेशन चलाकर, कि जैसे वीडियो गेम खेलते हैं ना आप, रियल कार की जगह वीडियो गेम, ये कि अगर बम यहां गिरा तो क्या क्या होगा, कैसे गिरेगा, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। यानी बम की प्रैक्टिस प्रॉपर चल रही है। और इनकी प्रैक्टिस को देखने तो खुद पुतिन पहुंचे थे, जग जाहिर है, लेकर गाड़ी में घूमे थे, जग जाहिर है। और एक चिंता अमेरिका की इन दिनों बड़ी, वो ये है कि दुनिया में इस समय न्यूक्लियर हथियारों के निर्माण पर खर्चा 13% से अधिक बढ़ चुका है। अमेरिका खुद इस पर स्पेंडिंग बढ़ा रहा है, लेकिन सेकंड हाईएस्ट स्पेंडर चाइना बनकर निकला है। इसी के चलते बाइडेन का एक सीक्रेट न्यूक्लियर स्ट्रेटजी जो बाइडेन ने अप्रूव किया हुआ था चाइनीज थ्रेट को ध्यान में रखते हुए, वो लीक हो गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के अनुसार बाइडेन ने प्रॉपर तरीके से एक प्लान बनाया है और वो फरवरी में ही अप्रूव कर चुका था कि देखो चाइना असली थ्रेट है हम लोगों की। इस पर चाइना वाले हालांकि भड़क गए। चाइना वालों ने उल्टा अमेरिका से कहा कि सुनो, आप लोग हमारे को आधार बनाकर खुद अपने न्यूक्लियर वेपन ज्यादा बनाने का कारण मत खोजो, हमें आप आधार बनाकर कि चाइना बना रहा है, हमें रेफरेंस दिखाकर खुद न्यूक्लियर वेपन्स की दौड़ में आगे बढ़ना चाहते हो, यह आपका केवल वॉल्फ क्राई है, आप इसको करते रहिए। हमारी धमकी को आप अगर मानकर यह काम कर रहे हैं तो यह आपका डर है। डर असल में हम तीनों से मिलकर होना चाहिए। और वो तीन कौन है? चीन, रूस और उत्तर कोरिया। इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने न्यूक्लियर एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस जारी की है कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम क्या करेंगे। और पता चलता है कि इसी साल 20 अगस्त 2024 को ही अमेरिका के द्वारा इसे अप्रूव भी कर दिया गया, क्योंकि अमेरिका मानता है कि उसे चाइना से बहुत बड़ा थ्रेट है। और इसके पीछे का तथ्य क्या है कि चाइना ने अपने 2030 तक न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या को बढ़ाकर 1000 करने का लक्ष्य रखा है। मैं आपको जानकारी दूं कि वर्तमान में दुनिया में अगर न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या की बात की जाए तो रशिया दुनिया में सबसे अधिक न्यूक्लियर हथियार रखता है, लगभग 5500। उसके बाद नंबर 2 पर अमेरिका आता है 5000 के साथ। उसके बाद नंबर तीसरे पर चाइना आता है 500 के साथ, और जो अपनी संख्या को 2030 तक बढ़ाकर 1000 करने वाला है। इन नंबर्स को अगर ध्यान से देखें तो इनमें
सॉरी 500 के बाद में फिर यूके, सॉरी फ्रांस, फिर यूके, उसके बाद भारत, फिर पाकिस्तान, फिर इजराइल और नॉर्थ कोरिया का नंबर आता है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। अमेरिका की बात अगर माने तो अमेरिका को चीन से खौफ होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि चीन अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। 2030 तक वो अपने हथियारों में न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या को बढ़ाकर 1000 कर लेगा, ऐसी रिपोर्ट्स मार्केट में तैर रही हैं। वर्तमान में भी चाइना के पास भारत से लगभग 3 गुना ज्यादा न्यूक्लियर बम हैं और यही उसकी सबसे बड़ी चिंता है कि अगर बीजिंग कल को इस तरह के न्यूक्लियर वेपन बढ़ाता ले गया तो आने वाले समय में वो क्या करेगा। जहां तक बात दुनिया में नॉन प्रोलिफरेशन एग्रीमेंट की है, ट्रीटी की है, तो चाइना न्यूक्लियर अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करता है। टेक्निकली उसे न्यूक्लियर वेपन नहीं बढ़ाने चाहिए, लेकिन फिर भी वो संधि तोड़ करके अगर वेपन बढ़ा रहा है तो वो अमेरिका की बड़ी चिंता बनता है। अब इस चिंता के पीछे कोई आधार है क्या? बिल्कुल है। आधार क्या है? असल मायने में चाइना ने हाल ही में जो रशिया के साथ ड्रिल की, यह तो तात्कालिक कारण दिख रहा है अमेरिकियों के डरने का। एक इसके पीछे का आधार और भी है, और वो पीछे का आधार क्या है? जब अमेरिका ने ताइवान के साथ हाथ मिलाना शुरू किया, तब अमेरिका के ताइवान के साथ हाथ मिलाने पर चाइना वालों ने इस साल अपनी तरफ से अनाउंस कर दिया कि अब वो अमेरिका को अपने न्यूक्लियर वेपन्स की जानकारी नहीं देगा। मतलब यूं समझिए कि आज से पहले तक क्या होता था, यानी कि जुलाई 2024 से पहले तक क्या होता था, रशिया जैसे स्टार्ट ट्रीटी के माध्यम से अमेरिका को इनपुट देता था कि सर मेरे न्यूक्लियर वेपन यहां रखे हैं, आप चाहो जब देख जाना। चाइना वाले भी अपनी जानकारी अमेरिका के साथ साझा करते थे, लेकिन इस साल चाइना वालों ने भी अमेरिका से किनारा कर लिया कि सर जानकारी नहीं देंगे आपको। और दूसरी तरफ बम कैसे डाले जाएं इसकी प्रैक्टिस करने के लिए रशिया के साथ पहली बार चला गया। इनसे तो देखो अमेरिका का डरना लाजमी है। हालांकि चाइना अमेरिका को अमेरिका की ही भाषा में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे स्टाइल में धमका रहा है और कह रहा है कि देखो तुमने ताइवान को वेपन दिए, तुम हमें आधार बनाकर हमसे 10 गुना ज्यादा वेपन रखते हो, फिर भी हमको अपने लिए सबसे बड़ी थ्रेट बताते हो। बोले ये आपकी केवल और केवल खुद की बनाई हुई एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे दुनिया का डर दिखाकर कि मुझे उसका डर है, जिसके पास सबसे अधिक हथियार हैं वो अपने हथियार बनाए जाना रखना इसलिए जारी रखता है क्योंकि उसे असल मायने में कोई बराबर का दुश्मन नहीं मिल रहा है। देखना होगा कि अमेरिकी ये डर दुनिया में अमेरिका के वर्चस्व को कितना ज्यादा चैलेंज करता है। अमेरिका क्या वाकई में एक दिन इस हालत तक पहुंचेगा कि उसे इतने सारे देश मिलकर एक साथ टारगेट करेंगे? क्योंकि वर्तमान में जो हालात बन रहे हैं यह तो दुनिया में तय है कि एक दिन दुनिया में महाविध्वंस होगा, और वो महाविध्वंस कब होगा वो किसी सन की राजनेता पर निर्भर करेगा। सन की राजनेताओं में अगर ट्रंप की वापसी अमेरिका में होती है तो बहुत हद तक यह माना जाएगा कि दुनिया उस बम के बिल्कुल बुरादे पर ही जाकर बैठ गई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दुनिया में जो स्थितियां वर्तमान में बन रही हैं, सत्ताएं उन देशों के पास जो पावरफुल हैं उनके पास रिटेन रह रही हैं, उनके वेपन्स लगातार बढ़ रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस जिसका इस्तेमाल परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए होना था, वेपन्स ना बनाए दुनिया, हथियारों की होड़ करे दुनिया, होड़ ना करे दुनिया, युद्ध आपस में ना करे, उन सब चीजों के बावजूद भी सब युद्ध होते चले जा रहे हैं, परमाणु हथियार बढ़ते जा रहे हैं। किसी ना किसी दिन किसी की तो सरकेगी, और जिस दिन सरकेगी उस दिन सब स्वाहा हो जाएगा, क्योंकि ये परमाणु हथियार अपनी आवश्यकताओं से कई गुना अधिक बनाए जा चुके हैं। जब 1-2 परमाणु बम गिराकर जापान आधे से ज्यादा को तहस नहस किया जा सकता है, तो 5000 बम बनाकर रखने की अमेरिका की आवश्यकता क्या है? मतलब एक बम गिराया उसके ऊपर दूसरा गिराया। रशिया को आवश्यकता क्या है इतने बम बनाने की कि जिसकी वजह से अगर कोई देश खुद ही खुद के बमों के साथ फूट गया तो हालात क्या होंगे, विचार करके देखिए। तो दुनिया अपने आप को ऑलरेडी बम के मुहाने पर लेकर बैठी है, बारूद के ढेर पर बैठी है। अब यहां पर कौन तीली जलाएगा, तैयारी
इसकी है। युद्ध जो हो रहे हैं उनको देखकर यह तो तय है कि ये किसी ना किसी दिन उस स्थिति तक तो पहुंचेंगे जब हर देश एक दूसरे के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगा। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। अमेरिका का डर सबके सामने है, लेकिन अमेरिका वाले दुनिया के सामने खुद का डर ना दिखाकर अपने आप को वर्चस्व के साथ बढ़ता हुआ दिखाना चाहते हैं। क्या वो बॉल आपको दिख रही है? मुझे तो नहीं दिख रही। क्या ये मेरी बॉल है या वो मेरी बॉल? ये आ गया फिर से नारुतो वाला गया सीन इसमें। हच हच ठीक है भाई, चलो ऑन करके खेलो। ये इधर आगे 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 ले लिया। First doom. Enemy spotted. भाई लेकिन गंदा डैमेज देते हैं भाई वो। अरे भाई Enemy here. 60 का डैमेज देती है हेवी वाली। Enemy spotted. Enemy spotted. Enemy spotted. अरे मार सार, अबे मार साले। डैमेज किया है तूने मॉडल्स को। 5 मत चाहिए बस, 5 मत चाहिए। बहुत बढ़िया, ले 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 उससे ले ले।